शुरू शुरू में जब हॉस्टल आया मस्त लगने लगा कि जैसा सीनियर्स हमारी मारते हैं मैं भी 2 साल बाद वैसा ही करूँगा। मैकविन सर। कौन से कपड़े धोएगा, ये वाले कि ये वाले? चल सारी ले जाओ। और जूते? हाँ चल निकल। वो गुस्सा, वो एक ही आवाज़ में कुछ भी मंगवाना, फाइन के नाम पर पैसा लेना, वो फेक रिस्पेक्ट वो मुझे मांगता था। वो फेक रिस्पेक्ट मुझे मांगता था। वो फेक रिस्पेक्ट मुझे मांगता था। फिर क्या, अपन पूरा साल मस्ती छोड़ के सारा काम किया जो सीनियर बोलता था। बस अपना वो करना रह गया, पढ़ाई। फेल हो गया रे, फेल हो गया। हाँ कर दे शुरू। जो साथ में होते हैं कि ऐसा होता है ठीक ही था उनका साथ था। तो अच्छा लगने लग गया उसके बाद। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर तो आंसर भी लिख के देना पहले से मेरे को भाई। हम भी ठीक थे, शरीफ थे। फ्रेंडली वो होना चाहिए दोनों के बीच, पर उतना भी नहीं होना। ओ आगे तुम सारे सुनो, एक एक करके रूम में आना बारी बारी से सारे। मैं नहीं आता तेरे साथ अकेले रूम में। मैं आऊं पहले। क्या हो रहा है जी? शुरू शुरू में जब हॉस्टल आए कैसा लगा एक्सपीरियंस एज अ जूनियर? जब मैं शुरू शुरू में हॉस्टल आया था तो पहले तो अजीब सा लग रहा था मेरे को कुछ दिनों से कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं पहले भी आने वाला था फर्स्ट ईयर में, तो पर मैं आया नहीं दोस्तों की वजह से। फिर पुष्प मेरा दोस्त बना यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, फिर उसको करके मैं सेकंड ईयर में हॉस्टल आया। तो जब मैं हॉस्टल आया तो फिर बाद में पता लगा कि पुष्प ने यहाँ पे सब जगह हल्ला ही मचा दिया था कि मेरा दोस्त हॉस्टल आ रहा है एक। उसने मेरे को बता दिया था कि मैं तेरे को रूम वगैरह सब कोई नहीं, मेरे को ठीक बताता था वो कि चिल्ल है भाई, नीचे मजे है, बस गलतियाँ नहीं करनी। बाकी तो क्या, फिर तो यहाँ पे पहले शुरू शुरू में तो अजीब जैसा लगा, पर बाद में सारे अच्छे लगे, सब सीनियर थे अच्छे। बाकी तो क्या, बाकी सारे थे, पर एक था हमारे टाइम में ऐसा जो क्या बताएं अब। चलो, जब मैं शुरू शुरू में हॉस्टल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हॉस्टल लाइफ अच्छे से जीऊँगा अब। तो सबसे पहले तो मुझे सीनियर मिले मिस्टर राजीव क्यापा। उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने ही रूम में ले गया। मैंने पूछा रूम नंबर 28 कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला हमारा रूम पर है। तो उसके बाद जतिन लुनिया आए जो कि मेरे पड़ोसी गाँव में है।
तो उन्होंने बोला आप भी कंचीन वैली से हो, तो मैंने बोला हाँ जी मैं भी कंचीन वैली से हूँ। तो साथ में मेरे फादर आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साइड के बंदे हैं यहाँ पे, जतिन भाई और सूरज भाई। तो उसके बाद एज अ जूनियर मुझे सबसे पहले कॉमन हॉल में खड़ा किया मेरे सीनियरों ने, तो मुझे अच्छा लगा। जब शुरू शुरू में हॉस्टल आया था तब तो शुरू में फटी थी मेरी कि लोग सुनने में आया था कि हॉस्टल में सीनियर रग मारते हैं, वो करते हैं, सो करते हैं, मैं डरा हुआ था थोड़ा सा। तो जब स्टार्टिंग में जब एक बार फंसा था तो मेरी हर कुछ ढंग से ही ली गई थी, मेरी आंखों में आंसू तक आ गए थे उस दिन बचाया जिस्टू भाई ने मेरे को। उसके बाद जैसे जैसे सबके हाथ खुलते गया तो अच्छा लगने लग गया उसके बाद। नहीं मेरे को तो आदत थी, पहले भी मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, तो मेरे को तो सेम ही लगा। मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है फर्स्ट ईयर का। हाँ एक बात याद है बॉन्ड की ये था मेरा रूममेट मेरा पुश था, ये था मेरा पड़ोसी एक रूम पर है। तो भाई तो 6 महीने तो इसकी शक्ल ही नहीं देखी, कैप पहनता था यहाँ नाक तक। नहीं यहाँ पहन के क्या दिखा, हाँ फिर आगे नहीं दिखेगा, यहाँ तक पहनता था ये कैप। तो इसकी शक्ल आँखें नहीं देखी थी मैंने। फर्स्ट ईयर में क्या किया मैंने, कुछ नहीं, फाइन दिया 80 रुपये, मेरे को याद है आज तक का 80 रुपये फाइन दिया मैंने। जब मैं शुरू में आया था हॉस्टल तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैं बहुत परेशान हो गया था शुरू में। मतलब कुछ शुरू के 10 एक दिन मेरे बहुत वो थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हार्ड थे बहुत। मेरे से रहा नहीं जा रहा था हॉस्टल में काफ़ी टाइम तक, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कहाँ फंस गया हूँ। पर जब मैंने उसके बाद देखा कि 10 एक दिन बाद तो मतलब बहुत मज़े आने लगे थे मेरे को। कुछ महीनों के बाद मेरे टाइम बहुत अच्छा कट रहा था, सीनियर बहुत अच्छे मिले मेरे को। तो मतलब काफ़ी मज़ा था पूरे सफ़र में। अभी तक का ठीक है, सब बढ़िया है। उसके बाद मैंने हॉस्टल में एडमिशन लिया, मेरे हॉस्टल में एडमिशन हो गया तो मेरे को ऊपर से जहाँ से रूम अलॉट होते हैं तो 15 रूम नंबर मिला। तो 15 रूम नंबर सिंगल रूम है, मतलब यहाँ पे 12 सिंगल रूम है और बाकी जो भी है वो है क्या होते हैं जिसमें 3-3 रहते हैं, मतलब बड़े रूम्स है। 12 सिंगल रूम्स है, वो जब हम सीनियर हो जाते हैं तब मिल जाते हैं, तब हम ले लेते हैं उन्हें। तो मेरे को ऊपर से 15 मिला, गलती से हो गया था, वो तो सिंगल रूम था। मैंने नॉक किया 15 के बाहर, तो एक भाई जी आया, उसने दरवाज़ा खोला, तो मैंने पर्ची दिखाई वो 15 लॉट है, तो उसने मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया इतनी जोर से। मैं अभी से डरने लग गया कि यार ये तो कुछ क्या करूँ मैं, मतलब अब कहाँ जाऊँगा। फिर एक भाई जी आया, फिर उन्होंने बोला कि कोई भी रूम देख लो जो बड़े वाले रूम्स है जिसमें जूनियर रहते हैं 3-3 करके। तो फिर मैंने रूम देखा तो 13 रूम नंबर मिला मेरे को। फिर वहाँ पे उस दिन मैं एक दिन रहा, वहाँ लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे उस टाइम, ख़राब हुआ था। तो फिर अगले दिन मैंने रूम शिफ्ट किया दूसरे रूम में, और सबसे पहले मुझे पुश मिला। और पूरे हॉस्टल में एक पुश भी था जो जिसको मैं पहले से जानता था, मतलब थोड़ा बहुत कि हाँ ये कोई है, बाकी मैं किसी को नहीं जानता था। तो फिर मुझे बहुत सारे मिले, अभय भाई मिला उसके बाद मुझे, फिर बहुत सारी बॉन्डिंग होगी बढ़िया बढ़िया। और कॉमन हॉल जाते थे हम जब एज अ जूनियर। हमारा एक्सपीरियंस तो हम हर दिन डर के रहते थे, मतलब कि हमारी फटी होती थी कि भाई कुछ ना हो जाए आज, कुछ किसी चीज़ के लिए ना उठा ले, मतलब रूल्स ब्रेक करने के लिए कि तू बाजार गया था। बंदे उठाते थे ना कि तू बाजार गया था, बंदे बोलते थे नहीं, और बंदे स्टोरी में पोस्ट कर रहे हैं फोटो कि मैं आज बाजार गया हूँ, ब्रोपुल गया हूँ, तो ब्रोपुल वगैरह जाने को मना किया था। तो वहाँ बंदे ने एक बंदे ने स्टोरी डाली थी कि मैं ब्रोपुल में हूँ, मतलब फोटो डाली थी उसने व्हाट्सएप स्टेटस में, तो बंदों ने देख ली और वो फ़कत मना कर रहा है कि मैं गया नहीं था। तो मतलब तब उसकी ठीक ठाक ली, और मतलब हमारे को मज़े भी आते थे पर डर लगा होता था कि हर दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये था एक्सपीरियंस जूनियर, डर के रहते थे पर ठीक था हमारे साथ। कोई ऐसी सिचुएशन जब हॉस्टल छोड़ने का मन किया हो? नहीं ऐसी सिचुएशन तो कभी आई नहीं, क्योंकि मैं तो सेकंड ईयर में आया, सब अच्छे से मिले, सब साथ थे, बहुत अच्छे थे। क्योंकि कुछ जो हमारे सीनियर थे वो बहुत अच्छे थे एक तरह से, जैसे हम हैं क्या पता, हम जैसे हम हैं अभी सीनियर, हमने क्या पता किया ही नहीं हो वैसा जैसे उन्होंने किया था हमारे साथ, बड़े अच्छे थे। तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि दिल किया कि हॉस्टल छोड़ दो। ऐसी सिचुएशन तो मेरे ख्याल से मेरे को आई नहीं, हॉस्टल छोड़ने का मन तो मेरे को कभी आया नहीं। पर मैं ऐसा चाहता था कि सारे सीनियर साथ ही रहे लास्ट तक, पर कुछ कुछ ही मिले। अभी भी है, थे लास्ट तक, त्र्यंबकम भाई लास्ट टाइम थे, अभय भाई वगैरह तो थे ही थे।
बाकी तो ठीक ही रहा। हाँ, जब कुछ ज़्यादा ही वो आ गए थे, हमको बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसे यार, रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे हमारे ऊपर कि सुबह ग्राउंड जाना है, स्टडी क्लास लगानी है, वो नहीं करना है, आई कार्ड पहनना है। तो मन तो ऐसा करता था कि बस हॉस्टल छोड़ दूँ, भाग जाऊँ मैं यहाँ से एक बार, बस निकल जाऊँ इस जगह से। हाँ, फर्स्ट ईयर में आया ना यार, जब एक बारी मेरा सीन हो गया था उन लोगों के साथ, तो भाई हो गया था मोटे ही। बस तो मैंने सोचा छोड़ते तो क्या, निकाल ही देंगे शायद मेरे को हॉस्टल से, पर नहीं निकाला। बंदे अच्छे थे सारे। शुरू में तो लगते जब नए बंदे होते हैं, जैसे आप लोग के सामने अगर कोई नया बंदा आ गया तो उसके साथ इतने वो नहीं होते ना फ्रेंड। जब नया बंदा है उसको तोड़ने का ही मिलता है। तू तो खास कर लूंगी बनते बहुत ऐसे गाना गा लेता था, डैडी मुझसे बोला, हमारे को तो आवाज नहीं निकलती आगे जाके, इसको बोलते गाना गाते सीधे डैडी मुझसे बोला, पता नहीं क्या बोला इसके डैडी ने। शुरू के कुछ टाइम जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरे को वही समय था जब मेरे को ऐसा लगा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तब मेरे को ऐसा लगा था कि मैं हॉस्टल छोड़ देता हूँ। बाकी तो कोई ऐसा टाइम नहीं था। ऐसी सिचुएशन आई नहीं हमारे पास कभी, क्योंकि हम ठीक ही थे। हम एक्सेप्ट कर लेते थे कि हमने गलती किया तो हमारे को ये पनिशमेंट मिलेगी, तो हमारे वो करना पड़ेगा। पर बहुतों ने हॉस्टल छोड़ा हमारे बैच में, बहुतों को लगा वो बहुत ही नखित थे, वो कुछ करते नहीं थे, तो हर दिन मिलती थी उन्हें पनिशमेंट, तो उन्होंने छड़ा। पर मेरा मन नहीं गया कभी छड़ने का। फ्रस्टी हुए हो कभी बहुत ज़्यादा एज अ सीनियर या एज अ जूनियर, कभी भी किसी से किसी चीज़ पर? एज ए जूनियर तो मैं कभी भी किसी से फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, मेरे सीनियर से ना ही कभी, साथ बैचमेट जूनियर जो भी थे हम लोगों से। पर जब मैं सीनियर बना तब एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक दिन कॉमन हॉल में हम सारे थे सब, तो जूनियर एक था, है बहुत अच्छा जूनियर है, पर उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट, तो क्या ऐसी दिमाग खराब हो गया था उसके ऊपर। गुस्सा तो किसी भी नहीं आया वैसे तो, पर एक दो बार जब खच्ची भाई ने खींचा था, मैं नहाने जा रहा था ना 10 बजे, तो खच्ची भाई ने बोला कॉमन हॉल चलो, जल्दी आ गया और उसने खींच लिया, तब थोड़ा सा गुस्सा तो आया। जूनियर को तो बेहद गुस्सा आता है। हाँ, हुआ हूँ। जब नीचे खाना बनाने की बात आती थी, जब नीचे बस में अपना खाना बनाते, जब वो आता था अपना करने, हम खाना बना रहे होते थे भाई, वो बंदा बिना पोछे आएगा, लगाएगा, निकल जाएगा, दिमाग खराब होता था। और कॉमन हॉल में जब मैं जूनियर था, बेफालतू के इल्ज़ाम लगने कई बार तो, और किसी और को जो फर्स्ट ईयर में था, नीतीश शर्मा था, उसके चक्कर में हमारी बेली मारी जाती थी, तब मैं मोटिवेटेड हो गया था उस तरह में एज ए जूनियर। सीनियर में तो फर्स्ट नहीं हुआ, सीनियर टीम में तो मज़ा किया, अभी तक मज़े कर रहा हूँ। फ्रस्टी मैं होता हूँ फर्स्ट एक ही चीज़ पे, वो है पुष्प के ऊपर, फर्स्ट करा देता है हर बात पे। वो बोले तो ठीक है, हमने बोल दिया तो करता हूँ। होते रहता हूँ मैं तो, डेली फ्रस्टी होता हूँ भाई, कभी तेरे ऊपर, कभी अपने ऊपर, खास कर जाता है पुष्प के ऊपर, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते ना, वो फ्रस्टी नहीं होता, वो सीरियस हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है, फ्रस्टी नहीं होता है। उसको कुछ भी बोलो तो बस सारे उसको छोड़ के तो सारे हैं, ऐसा ही सीन है। फ्रस्टी तो नहीं हुआ हूँ, मतलब दोनों वक्त हुआ हूँ मैं फ्रस्टी, और जूनियर जब था तब भी हुआ हूँ, सीनियर, क्योंकि जब मैं जूनियर तब मैं हुआ था जूनियर, क्योंकि उस वक्त जब कोई फालतू में हमको कुछ बोल देता था तब होते थे, बाकी सीनियर में तो नहीं, जब कोई सुनता नहीं है तब होते थे, बाकी तो कोई ऐसा नहीं था। फ्रस्टी एज अ जूनियर में हर दिन होता था, जब भी हमारे से कुछ काम करवाते थे, हमें स्टडी क्लास लगानी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था बिना फ़ोन के, वो भी 2 टाइम, और खाने के लिए टाइम से जाओ। सुबह ग्राउंड जाना कंपलसरी था, नहीं जाते थे तो नीचे पनिश करते थे, प्लैंक करने पड़ते थे या कुछ भी, फ़ाइन लगता था। तो हर चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं फर्स्ट ईयर में तो। पर जब आप बड़े होते तो आपको लगता है कि नहीं यार ठीक कर रहे हैं हम। फिर जब मैं सीनियर हुआ तब भी मैं फ्रस्ट्रेट जाता था जूनियर से, जिस चीज़ से मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि हमारे से क्यों करवा रहे हैं, जब मैं सीनियर हुआ तो मैं उसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये बच्चे ये क्यों नहीं कर रहे, कि जब हमारी बात वो मानते नहीं है तो हम उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम जूनियर्स को प्यार से रखेंगे तो वो सिर पे चढ़ जाते हैं, और तभी वो सुनते नहीं और उस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे कि रुंडा हो गया, क्रिश हो गया, शर्मा हो गया, फिर नाराज़ हो जाते हैं। यही बात है, उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं कि
वो समझते नहीं कि वो जूनियर है, और मतलब थोड़ी बात माननी चाहिए उनको हमारी। वो हमारे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो सुनते नहीं बात। बस उन चीज़ों में फ्रस्ट्रेट जाते हैं कभी। एक्सपीरियंस बताया अपना एज अ सीनियर, कैसा था सब कुछ, या सीनियर वाली फीलिंग और बाकी चीज़ें? एक्सपीरियंस तो क्या, सीनियर बन के तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि जूनियर में ही सब कुछ अच्छा लगता है। जब सारी रोक टोक होती है तब जी मतलब हॉस्टल लाइफ जीने का मज़ा आता है। एज ए सीनियर उतना फील नहीं है हॉस्टल लाइफ जीने का, क्योंकि जो जूनियर में जब रुका वो होती है ना कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सुबह जल्दी उठना, रात को स्टडी क्लास लगाना, टाइम से हॉस्टल पहुंचना, और भी बाकी सारी चीज़ें। जब आप सीनियर बन जाओगे तो ये सब चीज़ें तो क्या, बंदा खुद सोच लेता है कि अब तो सीनियर है सारे। जब मैं सीनियर बना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जूनियर को अपने नीचे रखना वो भी अच्छी, मतलब उनको सुधारना वो भी अच्छी बात है, पर वो सुधरे नहीं। जिस तरह से उनको रखना चाहिए था उस तरह से रह नहीं पाए, मतलब एक बॉन्डिंग में रख पाए। क्योंकि सीनियर के साथ मतलब जूनियर का घुलना मिलना बढ़िया था। वो पहले ही घुल मिल गए थे कि कौन सा सीनियर कैसा है, तो सबके साथ पहले से ठीक ही था उनका साथ था। सीनियर वाली फीलिंग मस्त था, खुला किया जो किया बिना किसी रोक टोक के। पर जो मज़ा रोक टोक में है ना, वो मतलब खुले में नहीं आता है, क्योंकि जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा बंदा उसमें वो भी जाता है एक टाइम पे आने के बाद। पर मज़े है सीनियरिटी में आने के बाद, कोई कुछ पूछने वाला नहीं, जो मन में आया करो, ग्राउंड जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, तुम्हारी मर्जी है। नहीं, मैं तो कभी कॉमन हॉल ही नहीं गया। बाकी सीनियर जूनियर तो मैं तो मानता नहीं ज़्यादा, मेरे लिए तो सब सेम ही है। मेरा तो शुरू से सेम रहा था, मैं भी सीनियर बंदों के साथ सेम ही था, तो अब जूनियर के साथ भी सेम ही हूँ। मेरे साथ भी सीनियर सेम ही थे, बस कुछ थे सीनियर, पर सेम ही थे, सारे ठीक थे। पर थे कुछ इनको अलग, जैसे बॉटला बनेगा अगले साल देख लेना, वैसे जिनकी कहानी थी ना वही आते ऐसे की कहानी तोड़नी। अब तो बंदों की डेली बोल देते हैं तोड़नी है, नहीं तोड़ सकते यहाँ पे। बाहर जाएंगे तो उनका शाप हो जाते, फिर बनते इंट्रोवर्ट। फिर इसके साथ कभी होटल जाना, मैं इंट्रोवर्ट, मैं वो यहाँ करेगा बकचोदी दुनिया भर की। वीडियो में देख लियो आप लोग ने क्या सीन है इसका, सामने पर है नहीं, अभी बोलने देना यार। जाना इसके साथ कभी, फिर करना कुछ ऑर्डर, करना कहाँ इसको बोलना कुछ ऑर्डर करे, कहीं आप लोग ने कुछ मंगवा दिया खाने, उसका कुछ मंगाना, पानी भी इसको बोलो वहाँ के पानी बना लो। मैं हूँ इंट्रोवर्ट, हर बात में मैं हूँ इंट्रोवर्ट। मेरे को तो सच बोलूँ तो मेरे को इसका वर्ड का सुना ही मैंने यहीं पे पहली बार, वो भी इसी क्या, मैं हूँ इंट्रोवर्ट भाई। यहाँ करेगा दुनिया भर की बकचोदी, चाहे वो किसी के सामने भी नहीं पड़ी हो, रात को 4 बजे तक भी बकवास करते रहेगा अकेले ही। बहुत बढ़िया था, बाकी तो मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। फन था, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, क्या था फन, सब कुछ फन था। हमने बहुत मज़े किए फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक, और एक्सपीरियंस क्या बोलूँ, यही था, बाकी कुछ नहीं है। जब मैं शुरू में सीनियर बना तो मैं बहुत खुश था कि अब हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, कि ना हमें स्टडी क्लास लगानी पड़ेगी, ना हमें बाजार जाने के लिए इसलिए पूछना पड़ेगा, या मतलब छुप के जाना पड़ेगा। हर चीज़ फ्री होकर हम कुछ भी कर सकते थे, कोई भी रूल ब्रेक। पर जब हम सीनियर बने तो हमें सिंगल रूम अलॉट हुए, पर उसके बाद सिंगल रूम में हमें वाइब ही नहीं आती थी। हम सीनियर्स थे, हमारे पास सिंगल रूम थे, फिर भी हम सारे एक जगह एक के सिंगल रूम में जाके बैठते थे, ताकि ऐसे ही गप्पे मारना है, क्योंकि फील नहीं आती लोनली। एक बंदा सिंगल रूम में रह के 4 दीवारें देख रहा है, बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो सिंगल रूम में रह के वाइब नहीं आती पहली बात तो। सीनियर बन के वाइब है भी और नहीं भी है, क्योंकि आदत लग जाती है बंदों की। अब सिंगल रूम में तुम सीनियर बने हो, तुम फ्री है तुम सब कुछ। जब तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती है तभी तुम वो चीज़ें करते हो जो नहीं कही होती है, और डर के करते हो, तो उसमें फ़न है। अब तुम सीनियर हो चुके हो तो मतलब कुछ भी कर रहे हो तो फ़न ही नहीं होता, कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब ठीक है सीनियर लाइफ, बट थोड़ा फ़न कम हो जाता है। जूनियर लाइफ बेस्ट है उस हिसाब से। पर जब हम जूनियर होते तो हमें लगता है कि सीनियर लाइफ बेस्ट है, और जब हम सीनियर होते तो हमें लगता है कि जूनियर लाइफ बेस्ट है। कोई एक ऐसा यादगार किस्सा
यादगार किस्सा तो एक ही रहा है लाइफ में, वो हॉस्टल लाइफ में, वो है 27 नवंबर। पर वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस यही है यादगार किस्सा, यादगार दिन भी बोलेंगे इसको हॉस्टल लाइफ का। पूरे हफ्ते का था वो, 27 नवंबर से 2-3 तारीख तक का। इंटर हॉस्टल से 3-4 दिन पहले जो हम लास्ट में देवता बचाए थे, तो उसमें रात को घर से जरूर पड़े तुम्हारे को, वही याद आ रहा है अभी तो फिलहाल। हाँ, जब हम रात को हॉस्टल से फर्स्ट टाइम भागे थे, वो था मेरे सबसे बेस्ट मोमेंट। फर्स्ट टाइम मैं कभी जिंदगी में दोस्तों के साथ भागा था मैं, वो था मेरे सबसे बेस्ट पल मेरे लिए, जब हम सारे थे। हमारा हॉस्टल नाइट जो हमारा फर्स्ट ईयर फंक्शन था, वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी बहुत मोमेंट्स बने थे हमारे। बाकी तो छोटे छोटे मोमेंट्स है, इतना याद तो नहीं है। याद करूँ तो याद करना पड़ेगा। अच्छा, यादगार किस्सा 27 नवंबर 2023, वो भी जिंदगी का एक यादगार समय था, लम्हा था, वक्त था, और बहुत कुछ था। थोड़े वर्ड याद नहीं आते मेरे को, मैंने कहा था भूल जाता हूँ मैं। और 27 नवंबर आप सोच रहे क्या हुआ, पता सबको है, बताता कोई नहीं। एंड था उस टाइम तो हमारा, मेरे को तो जिंदगी का अंत दिख रहा था अपनी तो क्या, दिख तो सबकी रहा था, पर अपनी ज़्यादा दिख रहा था ना। सारा ही यादगार है मेरे लिए, तो अभी तक मैं कुछ भूल नहीं सकता। फर्स्ट ईयर जब मैं आया था तब से लेकर अभी तक जाने वाले दिन तक मेरे को सब कुछ यादगार है मेरे लिए, मतलब मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि आगे आने वाला टाइम मतलब कुछ भी वो नहीं रहेगा, इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। अभी तक मेरे लिए सारा ही यादगार था हॉस्टल, मतलब मैं बहुत मिस करूँगा हॉस्टल को। मेरी ज़िंदगी में जो भी हॉस्टल के यादगार किस्से रहे हैं, वो मतलब पहले दिन से ही रहे हैं। जब से मैं हॉस्टल आया तब से आज तक मेरे हर दिन यादगार रहा है। मतलब जो भी चीज़ें मैंने की सब कुछ यादगार था। कुछ किस्से ज़्यादा ही बुरे थे, कुछ किस्से बुरे थे और कुछ ज़्यादा ही बुरे, मतलब सब कुछ। पर उन किस्सों को बाद में याद करेंगे तो जब वो किस्से होते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरा था यार, बहुत डर लग रहा था कि बहुत ये हो गया, वो क्या कर दिया था हमने। पर हम बाद में उन किस्सों को सुनते हैं या याद करते हैं तो बहुत हंसी आती है कि भाई क्या कर रहे थे हम, बच्चों वाली हरकत, ऐसा लगता है। बाकी एक किस्सा है 27 नवंबर का, वो बहुत यादगार था क्योंकि उसके 11 दिन बाद या पूरे अगले महीने तक, जैसे कि आप 2 या 3 साल रहे हॉस्टल में, तो क्या क्या चीज़ें थी जो आप सोचते थे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आके? 2 साल जब मैं सेकंड ईयर में आया था हॉस्टल, तब मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा होगा हॉस्टल, क्योंकि वो तो मेरा पहला था, पहली बार ही आया था मैं हॉस्टल। तो ऐसे ही था, सब कुछ अच्छा चला था शुरू शुरू में तो ठीक, बीच में कभी कभार दिमाग ख़राब भी हो जाता था, पर ठीक ही लगता था सारे, क्योंकि सारे अच्छे थे। क्योंकि हॉस्टल में बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, जो मतलब मैं बाहर कभी सीख नहीं पाता। हॉस्टल, एक तो हॉस्टल बहुत पुराना है, मतलब स्टार्टिंग में एक तो हॉस्टल पुराना है, बाकी कुछ नहीं। अब जैसे जैसे बच्चे जा रहे हैं हॉस्टल से, मतलब हॉस्टल बहुत ही पुराना पहले से लेकर, तो अब इसमें काम होगा तो अच्छा ही बनेगा हॉस्टल। इसमें कलर होगा, तो राजेश सर को परसों यही बोला मैंने कि मतलब एक कलर ऐसा करना है कि जो मतलब ठीक सा, मतलब अलग से मैच करे इस हॉस्टल में, कुछ अलग ही शाइन दे इस हॉस्टल को। और छत भी लग रहा है, छत का काम भी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में सोचा था मैं कब मैं सीनियर बनूंगा, सेकंड ईयर में भी ये सोचा था मैं कब मैं सीनियर बनूंगा, थर्ड ईयर में आके सोचा मैंने क्यों मैं सीनियर बना। क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब 10 बंदों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है किसी के ऊपर, कि वो उसको टोको, फिर खुद के ऊपर भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है कि सर की, कि बंदा कहाँ है, तुम कर क्या रहे हो, वो सो वगैरह वगैरह। ऐसा जूनियर मस्त है, ऐसे में बहुत दिक्कतें आ जाती है। फर्स्ट ईयर में मैं सोचता था फर्स्ट ईयर में लोग नशे क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं नशे। सेकंड ईयर में भी यही सोचता था क्यों करते हैं नशे, नशे तो करने ही नहीं चाहिए, नशे करके क्या मिलता है। फिर फाइनल में जाके पता लगा ये करोगे तो सब कुछ मिलता है। यहाँ देखिए, ये भी नशे नहीं करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, मैं भी नशे नहीं करता हूँ, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, तभी तो हम दो यहाँ बैठे हैं। बाकी कोई है आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, सब बंदियों से बात कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं सबके बारे में सोचते रहूँ।
पर हॉस्टल में मजे है भाई, ऐसे मजे आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे आपको हॉस्टल में मिलेंगे। क्यों? आप पूरे साल भी मजे करो, पूरे साल मजे कर लो, लास्ट में जब पेपर आते हैं चाहे बीच में मजे कर रहे हो, जैसे पेपर आ गए जो मेन चीज होती है अटेंडेंस का तो सिर्फ नाम होता है 75%। मेरे को देख लो, मैं हर साल 2 ही क्लास लगाता हूँ, हर सब्जेक्ट की भी नहीं लगाता हूँ, किसी सब्जेक्ट 2 क्लासें, तो अटेंडेंस मेरी 80% 85%। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, बड़ा घपला हो रहा है। और जो बेचारे डेली जाते हैं उनके 75% में बड़ी मुश्किल से आते हैं, 75 तो देनी पड़ती है, तो सबकी आती है, आपकी भी आई होगी। रुक और भी बताना आपने। हाँ फिर क्या बोलता मैं, हॉस्टल में क्यों मजे है, पास तो हो ही जाते हॉस्टल में रह के, क्योंकि चाहे वो बंदा जैसा भी हो, क्योंकि साथ वाले बंदे बता ही देते सब कुछ। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा पेपर का क्या सीन है, पर साथ वाला सब कुछ बता देगा। इतने तो होंगे नहीं, अब कॉलेज में पहुंचे सबको पता लग जाता है क्या लिखना है क्या उसको। अब जैसे मेरे को ही देख लो, पूरे साल मैंने कुछ पढ़ना नहीं, लास्ट में आके बता ही देते लोग ये आएगा तो वही पढ़ना है। पूरे साल पढ़ के भी क्या फ़ायदा, अगर होना पास ही है तो फिर तो पढ़ो ही लास्ट में, पूरे साल मजे ही करो। क्या क्या सोचता था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, वो सिचुएशन पे डिपेंड है ना। फर्स्ट ईयर पे मैं सोचता था, क्या सोचता था कि मैं कैसे काटूंगा दिन, मतलब होता है ना कि अब नया मैं हॉस्टल में आऊँ, सीनियर कैसे जूनियर कैसे। उस वक्त हमारे साथ सीनियर भी ढंग से बिहेव नहीं करते थे, मतलब करते थे, उनका वो स्टाइल ही वैसा था, और हम भी ठीक थे, शरीफ थे, तो ज़िंदगी काटने का सोचते थे। कॉलेज लाइफ से नए आए थे हम, तो फिर चला था, सब कुछ चला था, हम भी फन करते थे। फन तो पर वो उस वक्त के फन बहुत फन था कि हम शुरू में आए, ठस्से में सब कुछ करते थे, और सेकंड ईयर में भी वही था कि कट रही है जिंदगी। पर थर्ड ईयर में वहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, हम मतलब हमको हॉस्टल चलाना था, फिर उस हिसाब से सब कुछ ठीक ही रहा, बाकी कुछ नहीं था, ऐसा नॉर्मल। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम यही सोचते थे कि हम सीनियर कब बनेंगे, फिर हम सेकंड ईयर में आए फिर भी हम यही सोचते थे कि सीनियर कब बनेंगे। जब हम थर्ड ईयर में आए फिर हम सोचते थे कि हम जूनियर ही अच्छे थे यार, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं मतलब जूनियर होते हैं तब हमें लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस है तो मज़ा नहीं आ रहा कुछ, पर जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती है, फ्री है सब कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर भी मज़ा नहीं है, क्योंकि वो रोकने वाला ही नहीं है, तो फील नहीं आता उतना। एज अ जूनियर जो फील है वो फील है, तो बाकी यही है। बाकी जब हम जूनियर थे जब हम सीनियर को गालियाँ देते थे, जब हम सीनियर है तो हम जूनियर को गालियाँ देते हैं। क्या आपको लगता है कि हॉस्टल में रहकर पर्सनल ग्रोथ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है? जब बंदा हॉस्टल में होता है तो हॉस्टल में सब कुछ सीखता है, जैसे आगे जाके सीनियर बनता है तो सब कुछ मैच्योरिटी, हॉस्टल चलाना वगैरह, बंदों के साथ रहना सीखना, बोलचाल और डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं वगैरह सब कुछ सीखते हैं हॉस्टल। बाकी तो क्या बोले इसका यार। हाँ ये तो है, पर्सनालिटी भी बनती है, मतलब ग्रोथ भी होती है हॉस्टल में रह के। सुबह टाइम से उठना, बैठना, सबके साथ बातचीत करना, ये सब हॉस्टल में होता है। वैसे रूम में बंदा अगर रूम में रहेगा तो अपनी मन मर्जी करेगा। हॉस्टल में अगर सीनियर खुद भी जल्दी उठ जाता है, मतलब जूनियर को भी डांटता है कि जल्दी उठो सुबह, तभी मतलब सीनियर बनाए जाते हैं हॉस्टल में। तो बनता है भाई, मुझ में देख लो, फर्स्ट ईयर में जब आया था मैं आलू ऐसा था, अब देख लो कितना हो गया। हाँ क्यों नहीं, यहाँ देखो भाई फर्स्ट ईयर में तो कमज़ोर था, फिर सेकंड ईयर में थोड़ा जिम शुरू गया तो थोड़े ढोले आए, देखो फिर से कमज़ोर हो गया मैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ मैं पहले कैमरे के सामने नहीं बोलता था, देखो मैं आज बोल रहा हूँ कैसे, ये तो हुआ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज बोल रहा हूँ मैं पता नहीं कैसे, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती है ना। ये देखो खेलता नहीं था, आजकल सबसे स्ट्राइक कॉर्नर बनने वाला काम का, थोड़ा थ्रो बॉलर इसको बताना है, थोड़ा दिल रखने के लिए बोलना पड़ता, बन जाएगा बन जाएगा। हाँ बंदा बहुत कुछ सीखता है, बाकी तो कुछ नहीं। पर्सनल डेवलपमेंट होती है, सीखता है, बहुत कुछ सीखता है, जूनियर से सीखता है, सीनियर से सीखता है, बाकी हॉस्टल में रहकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे
साथ रहते हैं, हमसे बड़े हमारे साथ होते हैं, हमारे छोटे हमारे साथ होते हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, चीज़ों पे रिएक्ट करने की रिएक्शंस, मतलब कैसे रिएक्ट करें, वो चीज़ें बहुत बदलती है और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं बहुत शायर था, मतलब जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तो मैं यहाँ पे टोपी, जैसे यहाँ पे टोपी पहनते तो मैं ऐसे छुपा के टोपी पहनता ताकि मेरी आंखें ना दिखे, मुझे आई कांटेक्ट करने तक मैं डर लगता था। पर अब ठीक ही है, मतलब एक्सपीरियंस हो गया बहुत ज़्यादा और लगता है कि डेवलपमेंट हुई है थोड़ी बहुत, मतलब बहुत डेवलपमेंट हो जाती है हॉस्टल में रहकर। क्या क्या मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद पहले तो सब लोगों का साथ, एक तो सब इतने क्लोज है, अब एक तो हम सारे ही इतने कम हैं और ऊपर से सारे क्लोज है। रात को खाना बनाना, एक साथ जाना पीना साथ बैठकर गप्पे मारना, सब कुछ यहीं पर ही है सीखा हुआ। और दुख सुख भी, कुछ दुख तो ऐसे जो बताने लायक नहीं है, पर है नहीं वो अब दुख, वो कुछ टाइम का ही दुख था, बाकी तो ठीक है। हॉस्टल से जाने के बाद तो सबसे पहले तो अपने यार दोस्ती याद आएगी सबसे पहले। बाकी तो मिस तो कुछ नहीं करेंगे, अपनी जो शरारतें की थी हॉस्टल में, बस यही, मतलब यार दोस्तों को मिस करेंगे। दोस्तों को बकचोदियाँ, फिर हमारी बिना गाली दिए यादें बहुत रहेगी यार। जब हमने कभी ना गाली देती है तो यहाँ कोई सुनता नहीं है, एक दूसरे की डैश मारना वगैरह वगैरह, और वही रातों को भागना या दोस्तों को, या कभी किसी ऐसे जैसे यहाँ से में प्रैंक कॉल करना, या किसी लड़की के बारे में पता करना कि लड़की कौन है, वैसा कैसा, ये सब चीज़ें बहुत याद आएगी। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। इसको चौथ रात को 4 बजे आके भी इंट्रोवर्ट बताया था आपने। क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है? क्या पूछ रहे थे? मतलब क्या क्या मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद? तेरे को ही hostel लाइफ से? इस पे तो तू ही था ना। हाँ, और कुछ? और क्या मिस करूँगा? हॉस्टल लाइफ ऐसे मुझे मिल तो जाते हैं पर ऐसे भी अलग है, हर जगह अलग अलग लगते हैं। यहाँ पर ऐसा कभी बोर नहीं होते। आप एक बंदे से बोर हो रहे, कल दूसरे के पास चले जाओ, वो अलग बात बताएगा कुछ, ऐसे से अलग अलग, फिर से जाओ, वो अलग बताएगा, वही पहले वाले, तो बहुत नॉलेज मिल जाती है सब तरह में, हर चीज़ के ऊपर। चाहे आपको आगे भी कुछ करना है, चाहे अब भी अगर छोड़ रहे हो तो उसके बाद ही कुछ करना है, तो बंदे रहते ही है साथ। सब कुछ मैं अपने जूनियर्स तो क्या, मैं अपने दोस्तों को, दोस्त ही है मेरे सारे, बहुत मिस करूँगा सबको। सारे मोमेंट्स में बहुत याद करूँगा, क्रिकेट खेलना, सब कुछ दोस्तों के साथ, फन पार्टी, सब कुछ बहुत मिस करूँगा मैं। और क्या मिस करूँगा मैं? सब कुछ ही मिस करूँगा मैं। हॉस्टल को भी मिस करूँगा, बंदों को मिस करूँगा, क्योंकि अब 3rd ईयर के बाद तो ज़िंदगी थम सी जाती है, मतलब कुछ पता ही नहीं हमको आगे क्या करना है। तो मतलब ऐसा है कि हम वही याद कर सकते हैं, अपने मोमेंट्स याद कर सकते हैं, क्या सीन है, बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा था, सब कुछ बहुत याद करूँगा। मतलब अभी तक मेरे दिमाग में मतलब वही सब कुछ है, आगे क्या करूँगा क्या नहीं पता नहीं। हॉस्टल से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिस करूँगा, जैसा कि वो कहते हैं ना कि आप एक जगह को मिस नहीं करते, आप उस जगह पे उन लोगों को मिस करते जिनके साथ आप थे या जिनके साथ आपकी मेमोरीज। वही होगा मेरे साथ कि मैं इस जगह को मिस करूँगा और उन लोगों को मिस करूँगा कि जो मेरे साथ थे उस टाइम। यही है, और हम क्या क्या करते थे, हम बहुत कुछ किया हमने इस हॉस्टल में। रात को भागना, रात को खाना बनाना, ये करते ना वो करते ना, मतलब कुछ चीज़ें कही नहीं जाती, पर बहुत सारी चीज़ें की जो हम मिस करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एडवाइसेस आने वाले सीनियर्स के लिए और बच्चों के लिए जो नए आएंगे जूनियर्स। सबसे पहले तो मैं आने वाले सीनियर के लिए यही एडवाइस दूंगा कि सब हाँ तो मैं आने वाले जो सीनियर है उनके लिए यही एडवाइस दूंगा। तो जो हमारे जो जूनियर जो साथ में होते हैं, कि ऐसा होता है कि जो ये जूनियर होते हैं पहले से ही साथ होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे जानने से फिर यहाँ पे सीनियर और जूनियर के बीच एक तो दोस्ती वाला जैसा वो सीन आ जाता है कि सब दोस्त बन गए, तो फिर कोई डर ही नहीं है कि सीनियर है ये, उसके साथ कहीं भी बंदा टाइम से नहीं आता जाता है, कोई फ़र्क ही नहीं है उसको कि बंदा सिर पे चढ़ जाएगा, उसको कुछ भी बोलो कुछ नहीं करेगा वो,
जैसे रुंडा हो गया, क्रिश हो गया, एक दो और हो गए, कि जैसे भी उनको कुछ भी बोलो बंदे कुछ नहीं सुनेंगे, कि बस है भाई जी है एक, कि उनने बचाना है, कि उनके साथ गए थे या कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे से सीनियर और जूनियर को कभी मतलब जो आने वाले सीनियर है उनको कभी भी अपने जूनियर के साथ नहीं बिठाना चाहिए। अगर तो कुछ भी कर रहे हैं, सीनियर कुछ भी करता है तो उसको अपने साथ ऐसा होना चाहिए कि जूनियर को नहीं रखना है, जूनियर को एक जूनियर की तरह रखना चाहिए। क्योंकि एक ये जूनियर को जूनियर की तरह रखने के फ़ायदा भी है एक, कि उसको पता लगना चाहिए कि कैसा होता है। क्योंकि अगर उसको पहले से ही अपने साथ बिठा के रखोगे तो उसमें कुछ डर नहीं रहेगा, ना ही वो कुछ सीख पाएगा कि क्या होता है हॉस्टल लाइफ। अगर जी नहीं तो यार जूनियर में क्या थोड़ा डर के मज़ा आता है ना यार। अगर ऐसे ही उनको खुला छोड़ देंगे तब तो हो गया, तब तो कुछ नहीं बनता है, फिर वो सिर पर चढ़ेंगे और कुछ नहीं। आपकी सीनियरिटी का, सीनियर होने का ही कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब वो बंदा सुनेगा ही नहीं किसी की, तो फिर मज़ा नहीं है ना सीनियरिटी में भी, ये अपनी सीनियरगिरी दिखाने में। बाकी तो जो आने वाले जूनियर है उनको तो यही बताऊंगा कि यही बोलना चाहूँगा कि सारे अच्छे से रहें आपस में। क्योंकि कई बार बंदे खुंदक भी रख देते हैं, ये जो जूनियर होते हैं लड़ते हैं कि ये है कुछ। एक जूनियर तो ऐसे भी कि सीनियर के साथ, जैसे वो क्या नाम है उसका यार, पाकला हो गया उसका तो क्या ही बताएं, वो एक तो ऐसे ही है बेचारा। शरीफ सा भी है, कुछ एक और भी है। तो उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि सीनियर जो भी बोलते हैं वो करे, कुछ गलत नहीं होता है। कि सीनियर आप लोगों को कभी भी गलत नहीं बोलेगा, वो हमेशा हर चीज़ के लिए बोलेगा। क्योंकि सीनियर जो एक सीनियर है वो जूनियर ही होता है, पहले जूनियर सीखता है, वो उसने जो आप लोगों को बताएगा वही सीखा हुआ बताएगा वो, कि ऐसे नहीं ऐसा होता है। तो मैं यही बताऊंगा कि अपने सीनियर का हमेशा सुने, अच्छे से रहे, डिसिप्लिन में रहे, खूब मस्ती करे, एंजॉय करे। हॉस्टल लाइफ इसलिए है क्योंकि ये अभी तो पता नहीं लगेगा, कुछ आने वाले टाइम में जब हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे तब जाकर पता लगेगा कि नहीं काश हमने भी ऐसा किया होता। बाकी तो मज़े से रहें सारे। मैं तो जो भी नेक्स्ट सीनियर होंगे उनको यही बताऊंगा कि अपने जूनियर को अच्छे से रखे, उनसे मतलब उनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग ना रखे, जूनियरों को थोड़ा दूर ही रखे अपने से। बाकी तो क्या मतलब उनको ये बताऊंगा कि मतलब डिसिप्लिन में ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करें, कि उनको भी डिसिप्लिन सिखाए, खुद भी डिसिप्लिन में रहे। क्योंकि यदि जूनियर को पहले से सिर पे चढ़ाएगा तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। वैसे सोचेगी कि हॉस्टल में ऐसी मौज मस्ती थी। हॉस्टल लाइफ सबसे बेस्ट है क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाई भी होती है, खेल कूद तो है ही है, बाकी सबके साथ बातचीत कैसे करते हैं। जैसे सीनियर है तो आपसे बात करते हैं, जूनियर को भी आपसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि आप कैसे हो, मतलब वो चीज़ सब कुछ। मैं ये बोलूँगा कि जो भी अगले सीनियर हो गए कि अच्छे से मतलब सबके साथ पेश आए, ज़्यादा वो गाली लोच कम करे, कि बंदे को ना लगे कि हॉस्टल में ये चीज़ होती है। और बाकी मैं अपने सीनियर को तो ये जो भी सीनियर हो गए अगले उनको ये बोलूँगा कि बंदों को थोड़ा नशे से दूर ही रखे, ना उनके साथ मतलब ज़्यादा बॉन्डिंग रखे, उनको अपने साथ बिठाओ मत, मतलब उनको दिखाओ कि हॉस्टल में कैसे रहते हैं। जूनियर्स के लिए यही एडवाइस है कि ढंग से रहो, मज़े में रहोगे। और सीनियर के लिए ऐसा है कि ज़्यादा मतलब खुली छूट मत दो, खुली छूट दोगे तो तुम्हारे लिए लग है भाई लास्ट में आके। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं रखा है ये सब चीज़ में, इसलिए सबके मज़े कराओ, अपने मज़े करो, लिमिट में रहेगी तो और फिर बच्चे आने वाले हैं नए। बच्चे कुछ नहीं, एंजॉय कराओ बच्चों का, जैसे हमने तुम्हारा कराया, छोटे भाई हो, मज़े कराओ। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाओ भी, खिलाओ भी, सब कुछ कराओ। क्या एडवाइस, कुछ एडवाइस नहीं है, बस मज़े करो, ज़्यादा नहीं, अच्छे से चिल्लाओ हॉस्टल, मज़े करो बस। और जो नए जूनियर आएंगे, जूनियर्स के लिए ऐसा है कुछ नहीं है, सीनियर्स से अच्छे से रहो और जो बोल रहे वो सुन लो, बाकी कुछ नहीं, मज़े करो, अपनी जगह रहो। एडवाइसेस आने वाले सीनियर्स के लिए मेरी यही है कि जैसे कि आप सीनियर है तो जो एक सीनियर है वो सीनियर की तरह ही बर्ताव करे, और जो जूनियर है वो उसको वैसा ही रहे इनका रिलेशन। मतलब अगर सीनियर और जूनियर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे, मतलब कॉमन हॉल के अंदर भी, मतलब अगर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं या ज़्यादा फ्रेंडली रख लेते हैं हम जूनियर्स को अपने, तो वो सिर पे चढ़ जाते हैं और वो फिर बातों को मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि फिर अब तो यही है,
जब ये सीनियर ही हमारा दोस्त है तो हमारे को कौन ही बोलेगा। तो वो रेगुलेशंस को मतलब रूल्स का पालन ही नहीं करते, हर कुछ करते हैं और गंद ऐसे ही पड़ता है। अगर सीनियर अपने उस पर रहेगा, जूनियर अपने उस पर रहेगा, उन दो का ठीक रहेगा, मतलब एक फ्रेंडली वो होना चाहिए दोनों के बीच, पर उतना भी नहीं होना चाहिए कि वो सिर पे चढ़ जाए आगे वाला। बाकी यही एडवाइस है कि सिर पे मत चढ़ाना इनको ज़्यादा और ठीक रखे। बाकी रूल्स रेगुलेशन सबके लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, चाहे जूनियर तुम्हारा रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि वो जूनियर है, उसको इस हिसाब से रखो। और जो नए आने वाले हैं उनके लिए तो क्या ही है, मतलब बेफालतू तुम्हारी ली जाएगी शुरू में, पर बाद में मतलब बेफालतू तुम्हारी नहीं ली जाएगी। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि उस चीज़ पे पनिशमेंट हो सकती है तुम्हारे लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हमने नहीं किया, हम ग्राउंड नहीं गए सुबह और हम ऊपर ड्रामे कर रहे कॉमन हॉल में, को बोल रही ग्राउंड नहीं गए तो हम उल्टे ही चौड़े हो रहे हैं उनको, या हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको, जवाब दे रहे हैं उनके मुंह पे कि हम ऐसा वैसा। मतलब जो सीनियर होता है उसको एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अपने, जो जूनियर होता है उसको रिस्पेक्ट रखनी चाहिए अपने सीनियर के लिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर पे चढ़ गया, मतलब जो रूल्स है वो करने चाहिए, बाकी बेफालतू कुछ नहीं होता, कोई नहीं बोलता। कोई ऐसी बात है जो आप गर्ल्स हॉस्टल को कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए? गर्ल्स हॉस्टल को एक बात, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं जानता, पर किसी भी हॉस्टल में चाहे बद्री, ट्राइबल और ये अम्बेडकर है, पर मैं ट्राइबल वाली लड़कियों को एक बात बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारा देवता होता है हमने वो बनाया था, मैंने खुद से लाया था वो ऊपर से NSUI के फंक्शन से यहाँ पर हॉस्टल में। तो उन्होंने पता क्या कर लिया कि वो जैसे परे पता क्या बोलते बॉयज स्कूल में उस दिन एनुअल डे था, तो एनुअल डे में बच्चों ने यहाँ से ले गया वो वहाँ पर, तो वो लड़कियाँ बड़ी चालाक थी, उन्होंने यहाँ वो देवता वहाँ से उठाया हमको बिना बोले। फिर हमने सोचा कि हम पहले ही परेशान हो गए, जैसे ही यहाँ से बंदे वहाँ पे लेने गए तो बंदे परेशान हो गए कि वो बॉय स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि कोई ले गया हॉस्टल से, हम खुश हो गए कि चल अपना बंदा ले गया, नहीं। पर यहाँ आके देखा, जब यहाँ पूछा तो यहाँ पे देवता ही नहीं है, वो देवता है जी पर गर्ल्स हॉस्टल में, ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल में। तो बंदिया, तो मैं उन लोगों की ये बात बोलूँगा कि उन लोगों ने ये सबसे गलत किया कि हमारा देवता ले गया, वो भी एक डांस के लिए, जो इंटर हॉस्टल कंपटीशन होता है उस चीज़ के लिए। तो भाई हम लोगों को वो इंटर हॉस्टल कंपटीशन उतना ज़रूरी नहीं था कि जितना वो देवता ज़रूरी था। हमने 3 महीने से रखा था वो यहाँ पे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर वो उन लोगों के पास था, और कुछ एक बंदे भी थे उसमें जो उन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, पर क्या बोले उन लोगों को। पर मैं यही बात बताऊंगा कि उन लोगों ने बहुत गलत किया, वो भी एक डांस के लिए, जीतने के लिए। बाकी तो क्या, बाकी तो किसी से कोई नहीं है ना, मैं पहले जानता किसी को उतना अच्छे से। नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है भाई का। मेरा भी वही है, वो देवते वाला सीन। जब उन्होंने देवता ले गया था तो बहुत बुरा लगा था भाई, हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, लास्ट टाइम में क्या मिला हमें? कुछ नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा लड़कियों को, सीधी बात है, तुम गलत थे तो थे, तुम अपनी जगह, अपनी जगह, सही बात, खत्म। जय श्री राम। मेरे को तो पसंद ही नहीं ऐसे भी गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियाँ पसंद है ऐसी बात नहीं है, पर गर्ल्स हॉस्टल ही पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल, 3 गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे, ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल। अरे गर्ल्स हॉस्टल दूर रहो, गर्ल्स हॉस्टल से, बाकी कुछ नहीं। बद्री पर फेवरेट है अपना हॉस्टल, पहले से फर्स्ट ईयर से बद्री हॉस्टल अपना फेवरेट है, उनसे साथ अटैचमेंट बना के रखो। बाकी ट्राइबल के साथ तो अपना पहले 36 का है, हमको पसंद नहीं है वो, बनानी है तो बद्री से बनाओ, बद्री परफेक्ट है। मैं ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल से ये कहना चाहूँगा कि जो भी उन्होंने कुछ किया हमारे साथ वो गलत था। जो कि था जैसे कि एक फंक्शन था ऊपर ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पे देवता जी बना के लाए थे डांस के लिए, तो हमने वहाँ से वो देवता जी यहाँ पे लाए हॉस्टल में, तो हमने यहाँ पे रखा। उनकी मतलब जो कुछ मतलब खराबियाँ थी वो ठीक की, मतलब पूरा हमने उस कुछ चीज़ को ठीक किया और हमने वो रखा 3-4 महीने एकदम बढ़िया से। हम वो पूछ के लाए थे, जो निक्स हमारा प्रीफेक्ट था उस टाइम का, तो उसने फ़ोन किया था किसी को कि जिसका फंक्शन था या जिसका मतलब जिसने हेल्प की थी बनाने में, उनको फ़ोन करके पूछा था कि हम ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ ले जाओ अपने पास रखो। तो हमने रखा, उसके पीछे हमने मार भी खाई क्योंकि हम रात को देवता जी को ले जा के मतलब शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर हो गया था, तो उसने के लिए हमने घर से भी खाए, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुआ है, मतलब कनेक्शन हो गया था उस चीज़ से हमारे साथ एक। पर हमने
और जब फंक्शन आने वाला था 3-4 महीने बाद, तो यहाँ से बॉयज़ स्कूल ले गया देवते जी को, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन था। तो उन्होंने बोला कि वो 2 दिन बाद दे देंगे, तो हमने यहाँ से दे दिया। पर जब हम परी 2 दिन बाद उन देवता जी को लेने गए, तो वहाँ पे बोला कि हॉस्टल वालों ने ले गया वो। तो हम खुश हो गए कि बॉयज़ हॉस्टल ने ले गया होगा किसी ने। फिर हमने यहाँ पूछा हॉस्टल में कि यहाँ तो है ही नहीं। फिर हमको पता चला कि वो गर्ल्स हॉस्टल में ले गया है। फिर हमने गर्ल्स हॉस्टल से, जो ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल से, उनसे बात की कि हमको चाहिए, हमने इतने महीने मतलब यहाँ रखा, फिर आप कैसे ले जा सकते हैं, मतलब एकदम से बिना परमिशन किया, हमारी परमिशन से ऐसे उठा के कैसे, मतलब चोरी हुई वो एक बात पे, तो वो कैसे कर सकते हैं आप। फिर जिससे हमने बात की थी पहले, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी उससे बात किया और उसने ही बोला कि तुम रख लो। पर जब हमने फिर दोबारा से बात की, जिसने हमें परमिशन दी थी पहले, तो वो बंदा हमको बोलता कि तुमने दिया ही क्यों। मतलब उनको ये नहीं बोल सकता था कि हाँ मैंने दिया पहले का, तुमने गलत किया, तुम उनको वापस लौटा दो। वो दोगलापंती करने लग गया कि अब तो उनका ही है। वो उनको बोलता था कि तुम ही रखो, हमारे को बोलता था हमें, मतलब दोगला था थोड़ा वो इंसान, क्या कर सकते हैं। तो एक फंक्शन के लिए मतलब इंटर हॉस्टल होता है जिसमें सारे हॉस्टल्स एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, तो उस डांस के लिए उन्होंने वो चुरा लिया हमसे। मतलब हमको दुख उस बात का भी नहीं है कि उस कंपटीशन के लिए चुरा लिया उन्होंने, मतलब हमको दुख इस बात का नहीं था कि हम नहीं कर पाएंगे उस देवते से डांस और हम हार जाएंगे। हमको था कि मतलब यार चोरी, और वो भी ऐसी मतलब गलत चीज़ थी ये बहुत। हॉस्टल लाइफ को डिस्क्राइब अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। हॉस्टल लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोगों से मिलना जुलना, अब नए दोस्तों, नए जगह के लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे नए लोगों से दोस्ती बढ़ाते हैं। तो हॉस्टल में यही सब सीखते हैं। तो यार याद ही नहीं आ रहा कुछ, क्या बोलूँगा। हॉस्टल लाइफ में जो भी हमने हर चीज़ की होती है हॉस्टल के लिए, चाहे हॉस्टल में उल्टे काम भी किए होंगे, वो सारे याद रहते हैं। कि एक टाइम याद आता है जब हम हॉस्टल छोड़ के जाते हैं कुछ सालों बाद, कोई बंदा हॉस्टल वाला दिखता है हमारे को, तो हम बोलते हैं उसको कि नहीं भाई हमने भी ऐसे ही किया था। हॉस्टल के खाने के बारे में, हॉस्टल के रहने के बारे में, हॉस्टल के रूल वगैरह सब कुछ याद आता है तब कि हॉस्टल लाइफ में ऐसा होता है। क्योंकि अब हम खुद जा रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ हो, कल क्या पता किसी हॉस्टल में ना भी हो, कहीं हो पीजी वगैरह में, तो वहाँ पे ये वाली वाइब तो नहीं आएगी। पर याद रहेगा हमेशा कि हॉस्टल लाइफ में ये सीखा, हॉस्टल का खाना याद आएगा, हॉस्टल से भागना, हॉस्टल में जो रूल तोड़े हैं, सब कुछ किया है। सीनियर की जो पनिशमेंट मिली होती है हम लोगों को, वो भी याद आएगी कि एक टाइम की नहीं, वो ठीक थी पनिशमेंट। बाकी तो क्या, हॉस्टल लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है मेरे हिसाब से। तो जब मैं जब मैं 10th में था, तो मैं पहले सोचा था मैंने कि मैं हॉस्टल जाऊंगा। लॉकडाउन की वजह से मैं हॉस्टल नहीं जा पाया, बल्कि मेरा एक टाइम पे नंबर लग भी गया था, पर मैं गया नहीं। मतलब मेरा भाई मेरे को अपने साथ की नॉर भी ले जा रहा था पढ़ने, मैं गया ही नहीं। मैं छुप के कमरे में कुंडी लगा के बैठ के, मैं नहीं जाना। फिर 10th में घर वालों ने बोल दिया कि तूने जाना है, तो मेरा नंबर लगा दिया था भैया ने कि रोड में चला जा। तो मतलब स्पोर्ट्स भी ठीक ही था पहले, मतलब उतना नहीं खेलता था। मतलब अच्छी अकेडमी में, मतलब अच्छे इसमें जाएगा तो बंदा खेलेगा, अच्छे से खेलेगा। तो यही बोला था भैया ने कि अच्छे कोच के पास आया तो सीख लेगा धीरे धीरे करके। मतलब फिर गेम भी नहीं पढ़ पाई, उतनी अच्छी गेम भी नहीं है, खेल भी नहीं पाया। हॉस्टल लाइफ में मैं बहुत पहले जीना चाहता था 10th में, पर नहीं मिल पाई। और जब मैं कॉलेज में आया तो हॉस्टल लाइफ मिली, अच्छे फ्रेंड मिले, दोस्त सीनियर सब कुछ बढ़िया रहा। मतलब दोस्त अच्छे थे सारे, जितने भी अभी भी है और अभी आगे भी रहेंगे। मतलब ये कि यारी दोस्ती बहुत वो रहती है लास्ट तक, क्या बोलते हैं, यारी दोस्ती अच्छी, मतलब अच्छी संगत है। मतलब यारी दोस्ती साथ देते हैं बंदे हर चीज़ में। बाकी हॉस्टल लाइफ ऐसी है कि बंदा जीना सीख जाता है। बंदा अपने आप को इतना संभालना शुरू कर देता है कि जितना वो घर बैठे बैठे अपने आप को नहीं संभाल सकता। वो कपड़े धोना सीख जाता है, टाइम से उठना सीख जाता है, अपने आप को फिट रखना सीख जाता है। ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत नशे करना भी सीख जाता है, पर बंदा हो जाता है अपने लाइफ सेटल। बंदा अकेले रह सकता है, बंदा ये आगे सीख जाता है हॉस्टल में कि बंदा अकेले रह सकता है। तो ज़्यादा मज़े भी नहीं करने पड़ते भाई, वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मज़े जितने करो, पढ़ाई तो चलनी चाहिए। जहाँ
पढ़ाई रुक गई तो वहाँ पर तो सारी डेवलपमेंट रुक गई, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे ज़िंदगी की डेवलपमेंट हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, सब रुक जाती है। इसलिए पढ़ाई तो चलनी चाहिए, तभी आप भी मेरी तरह एप्पल का लैपटॉप नहीं टैब ले सकते हो। मुझे आईपैड बोलना नहीं आ रहा है। बस फन है हॉस्टल लाइफ, जिंदगी है हॉस्टल लाइफ, बाकी कुछ नहीं है हॉस्टल लाइफ। बंदा सीखता है कि क्या हम कर रहे हैं, सब कुछ सीखता है हॉस्टल लाइफ। लोग जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना तो लोग बोलते थे कि तेरा घर तो यहीं है, क्या काय को आ रहा है यहाँ पे हॉस्टल। पर जब मैं हॉस्टल आया ना मेरे को लगा पता कि क्या है हॉस्टल लाइफ। तो इसलिए हॉस्टल आओ, सीखो, बहुत मज़े है हॉस्टल लाइफ में। मेरे लिए जो हॉस्टल लाइफ है वो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। मतलब जो मेरे 3 साल इस हॉस्टल में है वो बहुत ही ज़्यादा फन और बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मतलब मैं रिग्रेट नहीं करूँगा इस चीज़ को कभी। जो मेरी हॉस्टल लाइफ है वो एकदम बेस्ट है मेरे लिए। और जो भी हमने यहाँ पे किया, हमारी यादें, हमने जो हरकतें की है, जो हमने जिया है वो 3 साल, तो मतलब सब कुछ बेस्ट था मेरे लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस हॉस्टल लाइफ में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको एक बार हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि पता लगे वो चीज़ें। क्योंकि क्या पता अब तुम कॉलेज से निकलने के बाद जॉब में फंस जाओ या भीड़ में फंस जाओ, क्योंकि बहुत रश है हर चीज़ में। जॉब के लिए रश है, आगे चीज़ों के लिए रश है, कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि क्या करे भाई, पैसे कमाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। लास्ट टाइम जब फन कर सकते हो तुम तो शायद यही है कॉलेज लाइफ। और अगर तुम उसमें हॉस्टल लाइफ में तो ज़्यादा फन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ रश है। आज से 5-10 साल बाद जब ये वीडियो देखेंगे आप, तो आप क्या बताना चाहते हैं अपने आप को, या क्या सोचेंगे आप तब? आज से 5-10 साल बाद जब मैं ये वीडियो देखूंगा तो सबसे पहले तो मेरे को ये हॉस्टल लाइफ ही याद आएगी। फिर अपने बैचमेट्स आ जाएंगे, याद आएंगे कि कौन बंदा कैसा था। कुछ एक बंदे ऐसे स्पेशली बोरी से याद आएगा कि बोरी से सबसे, वैसे तो बहुत अच्छा बंदा है, थोड़ा बकचोद सा भी है, उसको हम याद करेंगे कि बोरिस याद करेंगे। क्या बताएंगे किसी और को जो साथ होगा कि एक बंदा था भाई उस टाइम कि ये ऐसा था, आज पता नहीं कहाँ होगा, क्या पता क्या कर रहा होगा। पर ऐसे नहीं, बात तो होती रहेगी साथ वाले लोगों से, जितने भी हम साथ थे। तो 5-10 साल बाद जब मैं ये वीडियो देखूँगा तो ये हॉस्टल लाइफ फिर से याद आएगी। मन करेगा कि वापस जाएं, बंदों के साथ मिले, बैठे, गपशप मारे, कहीं घूमने जाएं, चिल करें। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि मेरे हॉस्टल में मेरे यार दोस्त कितने थे। मतलब यार ये बॉन्डिंग मतलब अच्छी थी हॉस्टल में, इतनी यारी दोस्ती किसी की नहीं थी जिस किसी को हॉस्टल लाइफ जीने को मिलती है। या तो नंबर परसेंटेज के हिसाब से बंदों को हॉस्टल में मेरिट के हिसाब से सीट मिलती है, या तो मिलती नहीं है बंदों को। पर यहाँ तो चलो फिर भी मिल जाती है। वैसे लेकिन औरों को हॉस्टल है पर फिर भी मिल जाती है। और सबके साथ उठना बैठना, मतलब जब मैं 25 से 30 साल की एज में होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने भी हॉस्टल लाइफ जी है। अच्छे सीनियर थे, अच्छे फ्रेंड्स थे अपने साथ के, जितने भी थे बैचमेट, मतलब ठीक थे सब कुछ। एक ही चीज़ याद आएगी कि थोड़ी मेहनत की होती तो शायद आज कहीं से कहीं और होता मैं। बाकी अपने दोस्तों की याद आएगी, हमेशा टच में रहूँगा मैं। एक भी आंसर मैंने सही नहीं दिया भाई, कुछ ही कुछ नहीं कर रहा हूँ। मजे को तब भी थे। अब मतलब अब बताऊँगा अब क्या मजे हैं। काश वापस आते, काश अभी भी पहुँचना चाहते थे। पहले मैं हंसूंगा क्योंकि आज का दिन मेरे को याद रहेगा, क्योंकि मैं कैसे बना रहा हूँ इस वीडियो को वो मेरे को याद रहेगा। हंसूंगा मैं थोड़ा पहले इस वीडियो को देख के कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को अभी भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल दिया मैंने इस वीडियो को, पर मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को अच्छी वाइब आएगी कि मैं हॉस्टल के बारे में और मतलब वो सब दिन याद कर रहा हूँ अपने। जब मैं इस वीडियो को 9-10 या मतलब कभी भी आगे देखूंगा इस वीडियो को, तो मेरे को सबसे पहले तो ये लगेगा कि मैं क्या बोल रहा था इस वीडियो में। मतलब मैं हंसूंगा अपने ऊपर, क्योंकि जो भी प्रेजेंट वाली चीज़ होती है ना, अगर तुम हमारे को लग रही है वो चीज़ अभी प्रेजेंट में बेस्ट है, पर जब भी तुम फ्यूचर में देखोगे ना वो पुरानी चीज़, तो तुम्हें यही लगेगा वो क्रिंज है, मतलब लगता है ऐसा। पर अभी के लिए यही बेस्ट है। पर मैं बाद में सोचूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं कुछ ही बोल रहा हूँ, और मैं अपने पे हंसूंगा। और फिर मैं मिस करूँगा हॉस्टल लाइफ को, हॉस्टल के दोस्तों को, अपने बैचमेट्स को।
हम क्या क्या किया करते थे, उन मेमोरीज को मिस करता हूँ। और मैं फोटोज देखूंगा और मतलब इस वीडियो को देखने के बाद मैं सोचने लग जाऊँगा अपने हॉस्टल के दिन के बारे में और मन ही मन बहुत खुश होगा, क्या पता इमोशनल हो जाऊँ। मतलब बहुत अच्छा लगेगा मुझे इसके बाद अगर मैं ये वीडियो बाद में देखूँगा। और मैं अपने आप को ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं जो भी हूँ, मेरे को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अभी अपनी लाइफ में अपने लिए बेस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं जो मैं चाहता हूँ मैं वही कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने आगे वाले को कि भाई तू जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, बस यही है। ठीक है बॉयज, सब अच्छे से रहना, आने वाले टाइम में कहीं अच्छी जगह में लगे रहना, अपने जॉब करना, हमको याद रखना। लव यू बॉयज। लव यू बॉयज। लव यू बॉयज, मिलते हैं। लव यू बॉयज, मैं याद करूँगा तुमको बहुत ज़्यादा। लव यू बॉयज, लव यू बॉयज, लव यू। बंद कर इसका। Who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.